हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार सिंह एजुकेटर्स बूस्टर के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और शनिवार के दिन भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि आज उस दिन भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का जो परीक्षण अपना किया वह वैश्विक स्तर में एक कीर्तिमान को स्थापित किया है। मित्रों, आपको पता है कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी जो अभी तक केवल और केवल यूएसए, रसिया, चाइना के पास ही था, आज भारत भी इस लिस्ट में जुड़ चुका है और भारत भी वैश्विक स्तर पे हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डेवलप करने वाले इन ग्रुप में, इस क्लब में शामिल हो गया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत ने शनिवार के दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से जिस हाइपरसोनिक मिसाइल को प्रक्षेपित किया है, यह हाइपरसोनिक मिसाइल 1500 किलोमीटर के रेंज को प्राप्त करने में सक्षम है। ठीक है, और इसकी गति जो है वो 6 मैक है। क्या इसकी गति क्या है? 6 मैक या इससे अधिक गति पर यह कार्य करती है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि 1500 किलोमीटर को अगर हम अपने पड़ोसी देशों के साथ में कंपेयर करके, तुलना करके देखें तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा पाकिस्तान हमारे जद में है। पाकिस्तान का उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी कोई भी किनारा हमसे अछूता नहीं है। और यदि हम इसे अप्लाई करें अपने पड़ोसी देश चीन पर, तो दक्षिणी चीन, जिसे तिब्बत के नाम से जाना जाता है, जहां पर चीनी सेना हमेशा बड़े मात्रा में तैनात रहती है, डिप्लॉय रहती है, तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा दक्षिणी चीन, तिब्बत हमारे इस पूरे जल में होगा, हमारे कवर में होगा। परंतु चीन का जो उत्तरी महत्वपूर्ण शहर जैसे बीजिंग, इस तरह के जो शहर है वो हमसे अभी काफी दूर है। ठीक है, परंतु फिर भी चीन के दक्षिणी हिस्से में जो मध्यम दूरी पर जो वारफेयर होते हैं उसमें बढ़त दिलाने में हमारी ये सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली है। तो दोस्तों, भारत के इस सैन्य शक्ति को देख करके आप जरूर इस बात पे अंदाजा लगाएंगे और आपको गर्व होगा अपने देश के इस सैन्य तैयारी पर कि हमने वह सिस्टम जो पूरे दुनिया में एक चुनौती पेश करने वाली सबसे कठिन और दुष्कर सिस्टम या टेक्नोलॉजी मानी जाती है, हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, उसे भारत ने प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, हाइपरसोनिक जो सिस्टम होता है वो क्या होता है? जब कोई भी चीज या कोई भी सिस्टम जब उसकी स्पीड 5 मैक से अधिक हो जाती है, 5 मैक से अधिक हो जाती है, तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं? हाइपरसोनिक सिस्टम कहते हैं। क्या? 5 मैक से अधिक की स्पीड। आपको पता होगा 1 मैक या ध्वनि की जो गति होती है वो होती है 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 343 मीटर पर सेकंड की स्पीड क्या कहलाती है? 1 मैक। तो इसके हिसाब से देखें तो 5 मैक से अधिक की स्पीड पर जो कार्य करेगा सिस्टम वो सुपरसोनिक गति कहलाता है। और हमारी जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वह 6 मैक पे कार्य करती है। 6 मैक है उसकी स्पीड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा सिस्टम और भारत के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी आप समझ लिए होंगे। ठीक है, अब आपको मैं एक छोटा सा बात और समझा दूं कि आखिर जो परंपरागत बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम होता है वो किस तरीके से भिन्न है और किस तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, दोनों में अंतर क्या है, आप इसे समझ लीजिए। तो सबसे पहले बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को आप समझिए। देखिए, ये एक स्थान है, ठीक है, धरती पर, जहां से हम मिसाइल को प्रक्षेपित कर रहे हैं। तो देखिए, जब हम यहाँ पर बूस्टर चरण में जब पहली बार हम यहाँ से प्रक्षेपित करते हैं जब मिसाइल को, जो परंपरागत मिसाइल होता है उसे जब हम, जिसे इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल के नाम से जाना जाता है, जब उसे हम यहाँ से प्रक्षेपित करते हैं तो वह देखिए इस तरीके से प्रक्षेपित पथ पर आगे बढ़ती है और जा करके यह एक परवलयाकार पथ को ये क्या करती है? प्राप्त करती है। ठीक है, जिसे बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैजेक्टरी कहते हैं। और देखिए, ये अपने अधिकतम ऊंचाई को यहाँ प्राप्त करती है और उसके बाद ये गुरुत्वाकर्षण के बल के अंतर्गत, ठीक है, ये नीचे अपने टारगेट को हिट करती है। दोस्तों,
जो परंपरागत मिसाइल सिस्टम है या बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, आप देखिए उसे, ये पूर्णतः भौतिक के नियमों का पालन करती है। ये पूर्णतः भौतिक के नियमों का पालन करती है, जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल और साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण बल और साथ ही साथ घर्षण बल, मतलब कि एयर का जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इन दोनों ही गतियों के द्वारा, इन दोनों ही फोर्स के द्वारा ये पूरा परंपरागत मिसाइल सिस्टम क्या होता है, संतुलित होता है, बैलेंस होता है और नियंत्रित होता है, ठीक है। और अपने नीचे आने वाले चरण में ये क्या होता है, बिल्कुल किसी भी इंजन का बिना प्रयोग किए हुए यह नीचे गिरती है और अपने टारगेट को अचीव करती है। इसे इस परवलयाकार पथ में इसलिए भेजा जाता है क्योंकि ये अधिकतम दूरी को तय करे और लगभग 10,000 से 15,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर तक की दूरी को तक स्थित टारगेट को पूरा कर सकता है। कभी आपने जब एक पत्थर को उछाल करके आसमान में फेंका होगा तो देखिएगा वो वापस पुनः आता है जमीन पर, तो इसी तरीके का मिलता जुलता जो पथ होता है या फिर ट्रेजेक्ट्री होता है, ठीक है, वह क्या होता है, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल सिस्टम का होता है, ठीक है। बस अंतर यह है कि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल को जब हम प्रक्षेपित करते हैं तो उसे यहाँ पर उसका एक बूस्टर चरण होता है जिसमें ईंधन को जलाया जाता है और ईंधन इतनी जोर से थ्रस्ट करता है, धक्का देता है कि पूरा का पूरा मिसाइल अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करके फिर से वायुमंडल में री एंट्री करता है और आकर के अपने टारगेट को ध्वस्त कर देता है, ठीक है। अब वहीं पर सुपरसोनिक, अगर हम मिसाइल सिस्टम का बात करें तो सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम बहुत ही कठिन है और उसका पाथ भी बहुत ही अधिक जटिल है, ठीक है। कैसे है, तो देखिए सुपरसोनिक जो मिसाइल सिस्टम है वह दो तरह के सिस्टम से बनता है। एक क्या है, एक है HGV, इसे कहते हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का मतलब क्या होता है, जैसे अभी भारत ने शनिवार के दिन जिस तरीके से अपने हाइपरसोनिक मिसाइल को प्रक्षेपित किया है वह हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के द्वारा किया है, जिसके द्वारा क्या होता है कि एक वाहन या फिर प्रक्षेपण स्थल होता है जहां से बहुत ही अधिक तीव्रता के साथ में, जैसे कि परंपरागत मिसाइल्स को हम छोड़ते हैं उसी तरीके से इसे छोड़ा जाता है, परंतु यह परवलयाकार पथ को प्राप्त न करके यह इस पथ में मतलब ग्लाइड करता हुआ, तैरता हुआ, जैसे ऐसे ग्लाइड करता हुआ ये तैरता हुआ अपने पथ पे आगे बढ़ता है और ये वायुमंडल के बहुत ही करीब होता है, एटमॉस्फेयर के बहुत ही करीब ही चलता है। ये बहुत अधिक ऊपर एटमॉस्फेयर में न जा करके एटमॉस्फेयर के बहुत करीब ही ये ग्लाइड करता है, तैरता हुआ अपने पाथ पर चलता हुआ अपने टारगेट की ओर बढ़ता है, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको ये जान के हैरानी होगी कि हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम में जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होते हैं ये क्या होते हैं, अपने रास्ते को बदलते हैं, ये अपने रास्ते को बदलने में सक्षम होते हैं। साथ ही साथ इसमें क्रूज मिसाइल सिस्टम भी कार्य करता है, तो क्रूज मिसाइल सिस्टम भी हाइपरसोनिक मिसाइल का एक भाग होता है जिसके अंदर स्क्रैम जेट कार्य करता है। स्क्रैम जेट इंजन लगा होता है, स्क्रैम जेट इंजन लगा होता है। इस स्क्रैम जेट इंजन में क्या होता है कि यह हवाक सिस्टम पे कार्य करता है। हवाक सिस्टम का मतलब क्या होता है, हवाक सिस्टम का मतलब होता है कि यह जब चलता है स्क्रैम जेट इंजन तो वायुमंडल में स्थित, ठीक है, वायुमंडल में स्थित ऑक्सीजन का प्रयोग करके यह उसके अंदर जो ईंधन या फिर जो इसके अंदर जो भी इसके ईंधन भरे हुए होते हैं, फ्यूल भरे हुए होते हैं, उसका दहन होता है और प्रत्येक चरण में इसकी गति बढ़ती चली जाती है और यह बहुत तेजी से मूव करता है, ठीक है। इसे कहते हैं एयर ब्रीदिंग कंसेप्ट, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग कंसेप्ट। यह अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इंजन है, अमेरिका के द्वारा बनाया गया इंजन है जिसे स्क्रैम जेट इंजन कहते हैं, जैसे हवाक, ठीक है, हाइपरसोनिक, ठीक है, एयर ब्रीदिंग कंसेप्ट इसके द्वारा कार्य करता है और ये बहुत हल्के इंजन होते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें दहन के लिए जो ऑक्सीजन जो होता है वो बाहर वायुमंडल से लेकर के ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और ये हर समय अपने दिशा को, अपने ट्रेजेक्ट्री को, अपने पाथ को बदलने में सक्षम होते हैं और आकर के ये अपने टारगेट को हिट करते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात और आप देखिए कि जब ये री एंट्री करते हैं
हाइपरसोनिक मिसाइल्स वायुमंडल में तो बहुत ही लो एल्टीट्यूड पे गति करते हुए अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं। और देखिए जैसे कि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है ये रेडियो हॉरिजॉन है। रेडियो हॉरिजॉन का मतलब इस रेडियो हॉरिजॉन के ऊपर जो भी मिसाइल्स होंगे, जो भी जिस तरह के भी ये इसमें परमाणु मिसाइल हो या परंपरागत मिसाइल हो अगर होंगे तो ये रडार के द्वारा क्या होंगे डिटेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे बैलिस्टिक मिसाइल जो होते हैं, इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, वो क्या होता है एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा पकड़ में आ जाते हैं और एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत उसे ध्वस्त कर देता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये ग्राफ को जो दो जगह कट कर रहे हैं ये क्या है डिटेक्टेड बाय रडार। देखिए जब इस रेडियो हॉरिजॉन ग्राफ को ठीक है के ऊपर कोई अगर मिसाइल होता है तो देखिए इन दोनों पॉइंट्स पे इसको डिटेक्ट कर लिया जाएगा, रडार के द्वारा उसको ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो देखिए इस रेडियो हॉरिजॉन के अंदर ही अपने उड़ान को भर रहे हैं। देखिए बड़ा ध्यान से देखिए इस ग्राफ के नीचे ही आपके हाइपरसोनिक मिसाइल्स उड़ते हैं और देखिए इस बीच में इस पूरे रास्ते के बीच में इन्हें पकड़ पाना लगभग असंभव होता है। परंपरागत एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा इसे पकड़ना असंभव है। देखिए पूरे पाथ में इसे नहीं पकड़ा जा पाया है। केवल अंतिम में जब ये री एंट्री करते हैं, जब ये पुनः अपने टारगेट की तरफ एंट्री करते हैं तो वहां पर ही रडार इसे बहुत ही कम समय के लिए अगर पकड़ भी पाया तो उसे ध्वस्त करना नामुमकिन है, क्योंकि इनकी स्पीड इतनी अधिक हो जाती है टारगेट के पास पहुंचते ही कि इन्हें किसी भी तरीके से क्या है इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। अर्थात ये किसी भी तरह के रडार से या फिर ये क्या है कि किसी भी तरह के एंटी मिसाइल सिस्टम इनको पकड़ पाने में असंभव है। तो ये खूबियां होती है हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की। तो आपको पता है कि ये फिजिक्स के रूल के इतर जाकर के भी कार्य करने वाले टेक्नोलॉजी है। क्यों? क्योंकि इनकी स्पीड जो है वह 5 मैक से अधिक हो जाती है लमसम। अब भारत जैसे देश ने 6 मैक से अधिक की स्पीड की इस तरह के मिसाइल सिस्टम को खोजा है, बनाया है और इसका सफल परीक्षण करके पूरे विश्व को दिखाया है और एक चुनौती भी पेश की है। और आगे आने वाले समय में जैसे कि अमेरिका और रूस जैसे देश जो कि 15 मैक तक के स्पीड के 15 मैक तक के स्पीड और कुछ रिपोर्ट्स में तो कही जाती है कि ये 20 मैक तक के स्पीड तक के उनके पास में हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। तो भारत वह दिन दूर नहीं जब इससे भी आगे निकलता हुआ भारत भी 15 मैक से अधिक की स्पीड का हाइपरसोनिक मिसाइल जरूर डेवलप करेगा और अधिक दूरी तक का डेवलप करेगा। और हम किसी भी देश में अपनी सैन्य तैयारियों में पीछे नहीं रहेंगे। तो आज आप बहुत ही गर्व करने का दिन है पूरे भारतीयों के लिए। ठीक है, तो आज पूरे भारतीय वैज्ञानिक समूह को ठीक है और अनुसंधानकर्ताओं को सभी की तरफ से हार्दिक बधाई। ठीक है, तो आज के बाद फिर से हम लोग इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस को लेकर के आप लोगों के सामने आते रहेंगे। हमें जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।